दोस्तों, हमारे देश में जो है कार्यपालिका है और कार्यपालिका अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करती है, जिसमें उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो वित्तीय भूमिका है। लेकिन जो ये भूमिका है उस पर संसदीय नियंत्रण बना रहे, जिसमें संसदीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए संसद द्वारा अनेक समितियां बनाई गई हैं, अनेक प्रस्ताव, अनेक संसद की कार्यवाही है जो उन पर नियंत्रण रखती है। अगर हम कहें वित्तीय मामलों की बात करें तो वित्तीय मामलों में 3 प्रमुख समितियां हैं, जिसमें लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और लोक उद्यम समिति है। जहां तक लोक उद्यम समिति की बात करें, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है और एक तरफ पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में ढेर सारे उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिसमें सरकार का पैसा लगा है। सरकार का पैसा मतलब यहां देश की जनता का पैसा लगा हुआ है। उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो, उस पैसे का सदुपयोग हो, यह भी सुनिश्चित करना संसद की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए हमारे देश में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में 1964 में लोक उद्यम समिति पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बनाई गई है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं और 15 लोकसभा से चुने जाते हैं। जहां तक इनके सदस्यों की बात है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होते हैं, चुने जाते हैं, जिसमें यह प्रायः सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक दलों को उनके अनुपात के अनुसार इनमें सदस्यता मिल जाए। जहां तक इनकी समिति के अध्यक्ष की बात है, यह लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं समिति का, और समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। लोक उद्यम समिति जो जांच करती है, प्रायः अगर हम कहें कि इसके जांच का जो आधार होता है वो आधार होता है सीएजी की रिपोर्ट। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो लोक उद्यमों की जांच करती है, उनकी रिपोर्टें इसका आधार होता है, और यह समिति उन रिपोर्टों पर विचार विमर्श करके जो अपनी रिपोर्ट है संसद को सौंपती है। ये संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और ये संसद की तरफ से बनाई जाती है। आप लोग जानते हो, ये हमारे देश में लोक उद्यम है। लोक उद्यम मतलब सरकारी उद्योग है जिसमें देश की जनता का पैसा लगा हुआ है और उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, यह समिति अच्छी तरह सुनिश्चित करती है। वो कहीं जो धन उन्हें बजट में अलॉट किया गया है या दिया गया है उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, कार्य करने में मितव्ययिता बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं। जिन अधिकारी पदाधिकारी इन सबको सौंपा गया है जिम्मेदारी, उसी अनुसार निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा, मुख्य रूप से ये समिति कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। और ये सारी स्थितियों के बाद यह स्पष्ट होता है कि संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका पर बना रहता है, और संसदीय नियंत्रण में सबसे अधिक जरूरी बात जो होती है वो वित्तीय नियंत्रण की बात होती है। अगर वित्तीय नियंत्रण मजबूत होगा तो कार्यपालिका पर एक अंकुश रहेगा, और अंकुश रहेगा तो कार्यपालिका के पास एक डर रहेगा, ताकि वो अपनी भूमिका का संविधान के अनुसार या संसद के बनाए नियम कानूनों के अनुसार निर्वहन कर सके, ताकि जनता का जो पैसा लगा हुआ है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका मिसयूज ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संसद की वित्तीय समितियां हैं, वित्तीय मामलों में, बजट के मामलों में, सरकारी धन या जनता के धन के सदुपयोग दुरुपयोग के मामलों में, संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में